फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैंने आज बनाए हैं आलू के पराठे। ये देखो, फ़िलहाल मैंने डाल दिया है तवे पे। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ना एक्चुअली ना जो तबीयत है ना थोड़ी ढीली कह सकते हो, क्योंकि ना एक तो ये आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से मेरे को ना फूड पॉइजनिंग हो गया था। तभी मेरी ये हालत देख रहे हो आप। तो फ़िलहाल मैं बताऊँ, अब फिर भी ठीक है, दवाई मेरी चल रही है, दवाई चल रही है मेरी। तो अब हम शादी में मिस नहीं कर सकते ना, वो इसलिए ना क्योंकि देखो, चाहे वो पड़ोस की हो या फिर मतलब ये है कि अब जाना भी ज़रूरी होता है। देखो है ना, एक समाज में रहते हैं तो सब करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर हम नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा, है ना। तो फ़िलहाल तो मैं बताऊँ, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और तन्मय चला गया है स्कूल, और जोशी जी को मैं नाश्ता करा रही हूँ आलू के पराठे। हालांकि मैं नहीं खाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, वो इसलिए क्योंकि ना मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। हाँ, आज फिर भी ठीक है, आप दवाई का असर कह सकते हो, फिर भी आज ठीक है। कल बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कल और पहले मेरे ना पेट में अजीब ही होने लग गया था। पहले मैंने ये सोचा कि अब पता हो सकता है गैस की वजह से हो रहा हो। फिर उसके बाद वही, जब बुखार आने से पहले हाथ पैर दर्द, बदन दर्द होता है ना, तो वैसे ही होने लग गया था मुझे। तो फिर क्या हुआ, फिर जब डॉक्टर को बताया, तब ये पता चला कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है, क्योंकि आजकल शादी वगैरह चल रही हैं। और शादी में ये है कि ताज़ा खाना तो रहता है नहीं ना। होटल वगैरह, जो रेस्टोरेंट या लॉन वगैरह होते हैं ना, वो ताज़ा खाना तो रखते हैं नहीं, कितने दिनों का खाना होता है उनका। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ अपना पराठा। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो मेरे पराठे को। ये देखो, मेरी आदत है बड़े बड़े बनाने की आदत है। और हाँ, आपको एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जिनके आलू के पराठे सही नहीं बनते हैं ना, उनको मैं ये बताऊँ कि अगर आप मतलब स्टफ़ आलू ना, आलू का जो स्टफ़ है वो अगर जितना ज़्यादा डालोगे ना, उतने अच्छे आलू के पराठे आपके बनेंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरी यही ट्रिक है और मुझे यही पसंद है। तो ये है मेरे आलू के पराठे, जो कि अभी मैं बना ही रही हूँ। जोशी जी को दूंगी, देन उसके बाद जब तन्मय आएगा, तन्मय के लिए ही बनाऊंगी अगर वो कहता है तो। नहीं तो मूंग की दाल, मैं और कन्नू तो मूंग की दाल ही खाने वाले हैं, मूंग की दाल ही। और हालांकि मैं आज आपको बताऊँ, मुझे ना शादी में भी जाना, मतलब जैसे अभी दिन में है लेडी संगीत, और नाइट में है पार्टी, क्योंकि लड़के की शादी है ना, और वो है यहीं नेबर्स से हमारे। तो अगर तबीयत थोड़ी बहुत ठीक लगती है तो ही जाऊँगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मेरा पराठा बन गया है, दे आती जोशी जी को। गरम गरम ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, गरम गरम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बात खुश हो रहा है, चाबी मेरे पास है। गिगाऊ गिगाऊ। तो फ़िलहाल तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब वैसे रेडी, मतलब नहाना धोना वगैरह हो चुका है। और कल ऑयल लगाया था तो हेयर वॉश हो चुका है मेरा भी, तो अब तो सूख चुके हैं बाल। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, जो कन्नू है उसे मैंने दूध पिला के वो सो चुका है। धूप अच्छी खासी निकली है आज, मतलब काफ़ी अच्छी निकली हुई है धूप। मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि छत में तो मैं गई नहीं। और हालांकि बताऊँ, मैंने कपड़े भी नहीं धोए, क्योंकि फिर मैंने ये सोचा ना, कल है संडे, तो
मैंने सोचा क्योंकि तन्मय की स्कूल की वाइट ड्रेस भी है, हालांकि मैं उसके स्कूल से आने के बाद, मगर अभी मेरी इतनी हालत नहीं है कि वो स्कूल से आए और मैं उसके कपड़े वॉश कर दूँ। तो मैंने सोचा कल कल धो दूँगी, क्योंकि कुछ ड्रेस वगैरह भी है, तो इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और आज मैंने कन्नू को भी, उसके भी हेयर वॉश करे थे कन्नू के, और अब वो सो गया है, उसे दूध पिलाया मैंने, सोया। और पता है मेरे को अभी दाल भी बनानी है, दाल नहीं बनाई है, फटाफट से दाल बना लेती। और टाइम हो गया है लगभग 12:30, तो फटाफट से पहले मैं सोच रही हूँ दाल बना दूँ, क्योंकि फिर तन्मय भी स्कूल से आ जाएगा ना, तो उसके स्कूल से आने से पहले मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं दाल बना दूँ। और मैं आपको धूप दिखा रही थी, देखो धूप अच्छा खासा निकली हुई है, धूप तेज़ हो रही है धूप। तो फिलहाल तो मैं पहले फटाफट से दाल बना लेती हूँ, मतलब मूंग की दाल बना लेती हूँ। मैंने कन्नू को दूध पिला के सुला दिया है, ये देखो वो सो रहा है, उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया है, क्योंकि ठंडा तो अंदर हो ही रहा है ना। और मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मेरा मन, मैंने सुबह बोल रही थी ना कि मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी नाश्ता करने के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं। और मैंने काट लिए हैं फ्रूट्स में अमरूद हैं, कुछ एप्पल है, बस वही काटे मैंने अपने लिए। फिर क्योंकि ना मेरे को अभी दाल भी चढ़ानी है, दाल चढ़ाने के बाद मैं दवाई भी खानी है, तो इसलिए पहले ही कर लेती हूँ। और क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब एकदम से दवाई नहीं खानी चाहिए, तो इस वजह से पहले फ्रूट्स वगैरह खाली पेट ना, तो इसीलिए पहले ये कर लेती हूँ, देन उसके बाद वो फिर दवाई है ना। देखो ये देखो इसको, आपको पता होगा ना, मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए थे, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। हालांकि अभी मेरे 2-4 बर्तन ऐसी है किचन में, क्योंकि मैंने सिर्फ ना, मैंने सुबह वही चाय पी थी, उसके बाद मेरा कुछ खाने का मन नहीं हुआ, तो इसलिए खाया नहीं है। और अभी मुझे दवाई भी लेनी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हो रखा है ना, क्योंकि आप वही सब मैंने आपको बताया था, वही शादियों में ऐसा पुराना या फिर कितने दिनों का रखा होता है, हमको नहीं पता होता है ना, तो इस वजह से तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो इसलिए इन्फेक्शन भी कह सकते हो आप उसको, तो इसलिए मेरे को दवाई खानी है अभी, क्योंकि दवाई चल रही है ना मेरी, तो दवाई भी खानी है। और अभी मैं मूंग की दाल चढ़ा रही हूँ, मैंने कुकर चढ़ाया हुआ है, पर ऑयल डाल दिया है, और सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा वैसे नहीं। मूंग की दाल तो वैसे भी ना सिंपल सी अच्छी लगती है, वो जो होती नहीं, वो पूरी घुटी घुटी होती है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ना ज़्यादा मिर्च मसाले कुछ नहीं, सिंपल सी अच्छी लगती है, बच्चे भी पी लेते हैं और हम भी पी लेते हैं, अच्छी लगती है पीते हुए, आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। तो मैं फटाफट से पहले दाल बना लेती हूँ, निकल चुका है धुआं, फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ। आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि मैं मतलब बिना कुछ खाए नाश्ता किए मैं कैसे दवाई ले सकती हूँ, उसका मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ना हालांकि ना अभी फ्रूट्स काटे थे, तो फ्रूट्स खा रही थी, क्योंकि ना मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैंने फ्रूट्स ही काटे। और मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, और बाहर बैठती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि एकदम से खाने के बाद कहते हैं ना दवाई नहीं खानी चाहिए, तो कुछ टाइम रुकने के बाद ही मैं दवाई खाऊंगी। तो फ़िलहाल आ गई हूँ मैं लेडी संगीत में। और आप लोग सोचेंगे कई लोग कि अगर जब तबीयत ख़राब है तो मैं क्यों जा रही हूँ शादी में, वो मेरी पड़ोस की शादी थी, तो इसलिए मुझे जाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं वहाँ आई हूँ। और आप में से कई लोगों को ये भी पता लग रहा होगा कि मेरी जो तबीयत है आज तक ख़राब है, और आज तक मेरी गला भी बैठा हुआ है। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ, मैं आ गई हूँ शादी मतलब लेडी संगीत से। मैं एक्चुअली जहाँ से मैं दूध लेती हूँ ना, तो उन्हीं के साथ आई थी मैं, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं। और फिलहाल आ गई हूँ मैं घर, और कन्नू को दे रही हूँ मैं दाल बनाई थी ना, तो मैं उसे दे रही हूँ, दाल पिला रही हूँ। आगे का पता नहीं क्या प्रोग्राम है, फिलहाल अभी मैं दूध लाई नहीं हूँ, और पिलाती हूँ दाल कन्नू को। तो फिर लास्ट में हम रात में पार्टी में भी आ गए। अब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि
मेरा मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। हालांकि मेरे हाथ में प्लेट है, वो सिर्फ तन्नू के लिए है। मैंने कुछ नहीं खाया, केवल सूप पिया था मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी खाया नहीं था। हाँ, पिया ज़रूर था, सूप पिया, कॉफ़ी पी। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि आप देख ही रहोगे कि जोशी जी कह रहे थे कि जल्दी चलो, और हम लोग फिर आ गए थे वहाँ से। फिलहाल तो आ गए हैं हम घर, कुन्नू के साथ खेल खेल निकल रहे हैं। अरे क्यों कर लियो? जो 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 नहीं खा पाऊंगा। खा लो, सील जाएगा फिर बेटा, खा लो। ये देखो इस लड़की को तो फिलहाल तो आ गए हैं हम वहां से, और ये है कन्नू। तो कर रही हूँ मैं साथ ही साथ इस वीडियो को एंड। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय कर दो, बाय बाय। अच्छा बाय बाय कर दो, बाय बाय कुन्नू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।